everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 15. Unit 2, A Snake Charmer's Story. Today we will start new chapter. It is the story of a snake charmer. आज जो यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर है, उसमें स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा, उसकी स्टोरी दी गई है. आई एम आर्यनाथ. सी हियर, आई एम आर्यनाथ. वो कोई लड़का है, उसके बारे में लिखा है. ही इज सेइंग समथिंग. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. See, this Aryanath is saying that he can do something special which nobody can do. आर्यनाथ नाम का जो लड़का है वो कह रहा है कि वो जो स्पेशल कर सकता है वो शायद हम में से कोई नहीं कर सकता. वो ऐसी श्योरिटी के साथ कह रहा है. Do you know what? I can play the bean. वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है. He is talking about the bean. He can play the bean. वो बीन बजा सकता है. कौन सा बीन? वो जो सांप नाचता है, जिस बीन से सांप डांस करता है. He is talking about that bean. You must be surprised. आप सरप्राइज हो ही गए होंगे. That he is sure कि वो बीन बजा सकता है. ये तो मुझे भी नहीं पता कि बीन कैसे बजाया जाता है. Okay, so surely you also don't know how to play bean, and if he can play bean, it is very good thing. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. हाँ, मैं सांप को बीन बजा के नचा सकता हूँ. I have learned this art from my family members. और मैंने ये आर्ट, ये जो बीन बजाने की कला है, वो अपने फैमिली मेंबर्स से सीखी है. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास. और हम लोग कालबेलियास के नाम से जाने जाते हैं. सी द पीपल हु प्लेस द बीन एंड मेक द स्नेक्स टू डांस, दे आर नोन एज कालबेलियास. जो लोग बीन बजाते हैं और सांप को नचाते हैं बीन से, उन लोगों को कालबेलियास कहा जाता है. My grandfather Roshan Nath ji was famous amongst our people. हमारे जैसे लोग जो बीन बजाना जानते हैं, जो बीन बजाते हैं, जो कालबेलिया है जो लोग, उन लोगों के बीच में आर्यनाथ के ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी, ही वॉज फेमस. वो बीन बजाने के लिए बहुत ही फेमस थे. He could easily catch many poisonous snakes. वो बहुत ही आसानी से बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे. He tells me many stories about his past. वो मुझे अपने पास्ट के बारे में, कि जब वो सांप को नचाने का काम करते थे, सांपों को पकड़ने का काम करते थे, उस टाइम के बारे में बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बताते हैं. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. आइए हम उनकी स्टोरी उनके ही शब्दों में सुने. सी ऑन द नेक्स्ट पेज रोशन नाथ जी स्टोरी इज गिवन. बिफोर दैट यू सी हियर समथिंग स्पेशल डिजाइन इज गिवन हियर, एंड एट द एंड ऑफ दिस डिजाइन इट लुक्स लाइक अ माउथ ऑफ स्नेक. स्नेक के जैसा एक उसका माउथ है, उसका फेस है, ऐसा दिखाया गया है. और पूरी डिज़ाइन भी ऐसे स्नेक जैसे बनाई गई है. एंड इन द सेंटर ऑफ दिस पिक्चर देयर इज अ स्नेक चार्मर. वो बीन बजाता हुआ बताया गया है. नाग गुम्फन. Designs of this kind are used in rangoli, embroidery and as wall decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. See, ये जो स्नेक की डिज़ाइन दी गई है, इस डिज़ाइन को नाग गुम्फन कहा जाता है. और ऐसी डिज़ाइंस रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी वर्क में
या फिर वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया। इन दिस 3 states it is used. Nangufan is used. Now turn the page. See on page number 16. Dadaji remembers. Now here the story of Roshan Nath ji is given. रोशन नाथ जी अपने शब्दों में एक स्टोरी बता रहे हैं जो उनकी खुद की स्टोरी है, वो याद कर रहे हैं और बता रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास, मीन्स स्नेक चार्मर्स। मेरे दादाजी और मेरे दादा के भी पापा यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, उन लोगों के वक्त में हम लोग हमेशा से ही सपेरा बनते थे। स्नेक चार्मर, वो पहले से उनका जो पैशन है वो स्नेक चार्मर का ही था, तो वो स्नेक चार्मर ही थे उस टाइम पे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. हम लोग एक गांव से दूसरे गांव में बाम्बू बास्केट के अंदर सांप को बंद करके ले जाने के आदी हो गए थे। हम वही काम करते थे, यानी कि उनका पैशन था सांप का खेल दिखाने का, तो इसलिए वो बास्केट में, बाम्बू बास्केट के अंदर सांप को रख के उसे बंद करके एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. हम जब भी किसी भी गांव में रुकते तो हमारे आसपास बहुत बड़ा क्राउड खड़ा हो जाता, बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पर आ जाता। We would then take out our snakes from our baskets. और फिर उसके बाद हम अपने बास्केट्स में से सांप यानी कि स्नेक्स बाहर निकालते। Even after the show, people would stay on. जो बास्केट में थे, बास्केट्स में से सांप को बाहर निकालने के बाद वो सभी जो क्राउड वहाँ पे इकट्ठा होता था उन्हें स्नेक का शो दिखाते थे। बीन बजा के सांप कैसे नाचता है, ओके, वो सबको दिखाते थे और सभी खुश भी हो जाते थे। और फिर शो खत्म होने के बाद भी लोग वहीं पर खड़े रहते थे। They know that in our tin box there were many types of medicine for them. वो जो पीपल वहाँ पर खड़े रहते थे उनको पता होता था कि हमारे टीन बॉक्स में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयाँ उनके लिए है। We made these medicines from plants collected from the forests. और हम ये मेडिसिन, ये दवाइयाँ प्लांट्स में से बनाते थे और ये प्लांट्स फॉरेस्ट में से हम कलेक्ट करते थे। फॉरेस्ट में से प्लांट्स इकट्ठा करने के बाद वो ये मेडिसिन प्लांट्स में से बनाते थे और सबको पता होता था कि उनके पास मेडिसिन है, इसीलिए सब उसका वेट करने के लिए खड़े रहते थे। I had learned all this from my grandfather. और मैंने ये सब कुछ मेरे ग्रैंडफादर से यानी कि मेरे दादाजी से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं लोगों की मदद कर सकता था, वो भी तब जबकि उस समय में डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स बहुत ही दूर होते थे और लोगों को जाने में बहुत समय लगता था। तो इसीलिए जैसे सपेरा जैसे लोग वहाँ पे आते थे तो उनके पास मेडिसिन्स होती थी, तो लोग उस मेडिसिन को लेने के लिए वहीं पर रहते थे। पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और फिर लोग हमें कुछ पैसे
या फिर जो खाने का अनाज होता है, गेहूँ है, बाजरा है, ये सब देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, और ऐसे ही हम अपना गुजारा करते थे। सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा कमाना पड़ता है। तो ये जो सपेरे लोग होते हैं, स्नेक चार्मर्स, दे डू दिस पैशन, वो सांप को सबको दिखाने का काम करते हैं, बीन बजाते हैं, सबको ऐसे मेडिसिन्स देते थे। तो ऐसे उनको खाना मिल सकता था, वो पैसे कमा सकते थे। Sometimes I was called to place where someone had been beaten by a snake. कई बार मुझे ऐसी जगह पर बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को सांप ने काट लिया हो। From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. फिर जहाँ पर सांप ने काटा हो किसी को, उस निशान को देखकर जो रोशन नाथ जी है वो पता लगाते थे कि उन्हें कौन से सांप ने काटा है। I would then give a medicine for that. और फिर कौन से सांप ने काटा है वो देखने के बाद वो सभी लोगों को मेडिसिन देते थे। But I have not always been on time to help. लेकिन सभी बार में सही वक्त पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाता था। As you know, some snake bites can even cause death on the spot. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ स्नेक के बाइट्स बहुत ही जहरीले होते हैं, और ऐसे सांपों के जहर की वजह से इंसान तुरंत ही मर जाता है। जैसे ही सांप ने उसको काट लिया तुरंत ही वो मर जाता है। तो ऐसा भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन जनरली सभी स्नेक्स पॉइजनस यानी कि जहरीले नहीं होते। आई ऑल्सो डिडंट नो अबाउट दिस, इवन आई हैव कम टू नो अबाउट दिस दैट ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। अदरवाइज मुझे तो ऐसा ही पता था कि सभी स्नेक्स जहरीले होते हैं। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो सांप सांप ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ के आते थे, और तभी मैं जाके उस सांप को पकड़ लेता था। रोशन नाथ जी, Aryanath Dadaji is saying all this. Now let's move to the next page. See on page number 17. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. सांपों को पकड़ना ये मेरे बचपन से होता आ रहा है। रोशन नाथ जी जब बहुत ही छोटे थे, आपके जैसे छोटे बच्चे थे, तब से वो सांपों को पकड़ने का काम करते थे। ओह, दोज वर द गुड डेज। अरे वो तो बहुत ही अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से उनकी मदद कर सकते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन्ड देम, और हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। और तब अब के जैसा नहीं था कि अब तो सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी ही देखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस वाले आते थे, फिर सपेरे आते थे, ऐसे अलग अलग शो दिखाते थे, और ऐसे ही लोग एंटरटेन होते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, means fangs. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि सांप का जो पॉइजन होता है, उनके जो पॉइजनस टीथ होते हैं, जहरीले दांत होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता था। ऐसे उन्हें उनके पापा ने सिखाया था।
He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. उन्होंने मुझे ये भी सिखाया था कि स्नेक के माउथ में से, सांप के मुंह में से जो पॉइजन की ट्यूब होती है, जहरीली ट्यूब होती है, उन्हें बाहर कैसे निकालना है, उन्हें कैसे बंद करना है। तो ये सब रोशन नाची ने अपने पापा से सीखा था। Think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? क्या आपने कभी भी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ पर? Yes, I have seen snake charmers playing a bean. I have seen them in a fair. हाँ, मैंने स्नेक चार्मर को बीन बजाते हुए देखा है और वो भी एक मेले में। Have you ever seen a snake? Where? क्या आपने कभी भी सांप को देखा है और देखा है तो कहाँ पर देखा है? Yes, I have seen a snake with the snake charmer. हाँ, मैंने सांप को सपेरे के साथ में उसके बास्केट में देखा है। Were you scared by it? Why? क्या आप उससे डर गए थे और क्यों? No, I was not scared because snake charmer was there. मैं उस टाइम पर नहीं डरी थी क्योंकि वहाँ पर सपेरा था। Do you think all snakes are poisonous? क्या आप ये सोचते हैं कि सभी सांप जहरीले होते हैं? Yes, I think all snakes are poisonous. हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि सभी सांप जहरीले होते हैं। In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? See, chapter 1 में हमने देखा था कि स्नेक्स को ईयर्स नहीं होते, वो सिर्फ कुछ भी चीज़ों की वाइब्रेशन से मूव करते थे, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसमें हमें देखना है कि सांप जो है वो बीन की आवाज़ सुनकर डांस करते हैं या फिर बीन जैसे मूव करता है वैसे मूव करते हैं। सो स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्नेक्स बीन की आवाज़ नहीं सुन सकते। दे डांस व्हेन द बीन मूव्स, और वो कब डांस करते हैं? जब बीन मूव होता है। जैसे जैसे बीन हिलता है वैसे ही सांप हिलता है। सो स्नेक मूव्स व्हेन द बीन मूव्स। So students, you have to complete these answers and questions in your notebook. Have a nice day. Goodbye.